तो आप देख सकते हैं ये इंग्लिश का जो आज साइंस और कॉमर्स का जो एग्ज़ाम हुआ, उसी का मैं आज सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, जो कि ये सीरीज जे का क्वेश्चन है इंग्लिश का, ठीक है ना। आप सभी अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे और सेशन को सॉरी और वीडियोस को लाइक करेंगे। ओके, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बोलते जाऊँगा, है ना। तो वन का जो आप देख रहे हैं, वी शुड थिंक ओवर, है ना, वन का सी होगा। वी शुड थिंक ओवर दिस मैटर डीपली, वन का सी। टू का चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका आंसर होगा टू का ए, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। ओके, थ्री का चूज द ऑड वन आउट, बोलता है इसमें से कौन है जो इस ग्रुप में नहीं आता है। तीन को तो एक ही ग्रुप का है, लेकिन एक इस ग्रुप का नहीं है, जो कि ऑफिस है, तीन का सी। ये आप देखेंगे फोर का आप देखेंगे, डैश सेल आई फियर बट द वंस हु हर्ट मी, तो इसका आंसर होगा फोर का बी होगा, हुम। फाइव का चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फॉरबिड, फॉरबिड का पर्यायवाची शब्द, फाइव का बी प्रोहिबिट होगा। सिक्स का द एंटोनिम ऑफ डुप्लीकेट, तो इसका जो होगा उल्टा शब्द वो होगा ओरिजिनल, छः का बी। सात का गिव मी समथिंग टू इट, डैश डैश आई सेल डाई ऑफ हंगर, तो यहाँ पे होगा एल्स, सात का ए अन्यथा, है ना, सात का ए। आठ का ऑल हिज डैश इज स्टोलन, ऑल हिज लगेज, लगेज होगा, इसमें एस नहीं लगेगा, आठ का सी। नौ का देखेंगे, आई बॉट डैश शर्ट, यहाँ पे आई है तो इसके लिए आएगा माई सेल्फ। ओके, नौ का डी। दस का सी इज वेरी डल सी कैन नॉट पास, ये कॉम्बिनेशन है, मतलब सेंटेंस को दोनों को जोड़ देना है, तो इसका आंसर जो होगा दस का ए। ग्यारह का प्रवीण डज नॉट, यहाँ पे डज नॉट है तो यहाँ पे वर्ब का पहला रूप आएगा, तो इसका आंसर होगा एग्री, ग्यारह का बी। बारह का देखेंगे, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश आर हॉलीडेज। ओके, तो बारह का आंसर जो होगा डी होगा, यहाँ पे डिडिंग होगा, यहाँ पे ऑन नहीं होगा, डिडिंग होगा। कई जगह यहाँ पे प्रयोग होता है कई प्रीपोजिशन, लेकिन यहाँ पे जो इसके लिए होगा डेरिंग होगा, मतलब अपने छुट्टियों के दौरान, छुट्टियों के समय में बहुत सारे लोगों से हमने मिला, बारह का डी होगा। तेरह का चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्यों को चुने, तो यहाँ पे होगा आई डिड माई वर्क क्विकली, है ना, तेरह का सी होगा। आई डिडंट, यहाँ डिड आ गया तो यहाँ पहला रूप आएगा, तो कि ये नो है, चौदह का ए। पंद्रह का इफ़ यू इन्वाइट मी आई, तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, लेकिन यहाँ पे कहीं शैल या विल नहीं है ना। अगर ये वाला होगा तो वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि ये होगा तो ये पास्ट में चला जाएगा और ये प्रेजेंट में है। तो अगर एक हिस्सा प्रेजेंट में तो दूसरा पास्ट में कैसे होगा, तो ये प्रेजेंट में तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन ये पास्ट में रहता तो ये भी पास्ट में होता, तब ये आंसर होता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा पंद्रह का बी, वुड होगा, ठीक है। सोलह का यहाँ पे जो गलत स्पेलिंग है उसको चुनना है, तो गलत स्पेलिंग सोलह का सी है, सेक्रेटरी का स्पेलिंग ये गलत है। सत्रह का यहाँ पे देखो क्वेश्चन गलत दिया है, पूरा चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, कौन सा स्पेलिंग गलत है उसको चुने, लेकिन यहाँ तो तीन तीन का स्पेलिंग गलत है और एक सही है ये वाला, तो यहाँ पे मिस के जगह यहाँ पे करेक्टली लिखना चाहिए था, है ना, तो इससे सत्रह का बी होगा। अठारह का लिखा है सेरेमनी ऑफ क्रॉनिंग अ किंग, है ना, तो इसका आंसर होगा अठारह का सी होगा, कोरोनेशन। चलो उन्नीस का चूज अ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे जो सही स्पेलिंग है उन्नीस का सी होगा, कहीं कहीं ये भी मिलेगा, लेकिन इसका सबसे अच्छा जो आंसर होगा नाइनटीन का सी। ट्वेंटी का दे शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, बीस का बी। इक्कीस का देयर इज डैश ए यूनिवर्सिटी हेयर, देयर इज अ यूनिवर्सिटी हेयर, यहाँ पे अ का प्रयोग होगा, इक्कीस का ए होगा। बाईस का राजेश इज स्टिल शॉटिंग, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे इजंट होगा, इजंट ही, बाईस का डी। तेईस का चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ट्रिवियल, तो इसका होगा इंपॉर्टेंट, मतलब इसका उल्टा शब्द बोल रहा है तो इंपॉर्टेंट होगा, तेईस का बी। चौबीस का दिस चाइल्ड इज अ वेरी डियर टू मी, बहुत प्यारा है, यह बच्चा मेरे लिए बहुत प्यारा है, चौबीस का बी, बहुत प्रिय है। पच्चीस का अकबर वाज, यहाँ पे देखो सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए यहाँ पे दा होगा, पच्चीस का सी। मोती, यहाँ पे एक लड़का है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा, मतलब एस वाला, तो इट्स होगा, छब्बीस का बी। सत्ताईस का जो करेक्ट सेंटेंस है उसको चुनना है, तो यहाँ पे सत्ताईस का ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर। अट्ठाईस का ही डैश नॉट बी देयर, ही नीड नॉट बी देयर, कुछ लोग यहाँ देखो यहाँ सेल नहीं लगेगा, यहाँ विल लगेगा, ही है तो, है ना, इस तो आएगा नहीं, है ना,
मस्ट नहीं आएगा, इसीलिए इसका आंसर होगा 28 का सी। कुछ लोग मस्ट भी मार दिए होंगे लेकिन वो गलत है, इसका सी होगा 28 का सी। 29 का डैश द ग्रास, तो कीप ऑन द ग्रास, 29 का बी होगा। कुछ लोग ये मार दिए होंगे लेकिन कीप अवे के बाद यहाँ फ्रॉम आना चाहिए, लेकिन फ्रॉम नहीं आया इसलिए गलत होगा, ये सही है 29 का बी। 30 का डैश चेयर इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे 30 का डी होगा, एन एक्स्ट्रा चेयर इज रिक्वायर्ड। 31 का डू व्हाट यू वांट टू डू बट, यहाँ पे बट का प्रयोग, बट डोंट डिस्टर्ब मी, करो जो तुम चाहते हो लेकिन मुझे परेशान मत करो, 31 का सी। 32 का इट वॉज नॉट अ पॉर्डिनेबल एक्ट एट ऑल, है ना, तो यहाँ पे 32 का डी होगा। 33 का चूज द ऑड वन आउट, बोलता है इसमें कौन मैच नहीं करता, पेन मार्कर पेंसिल लिखने वाला चीज़ है, पेपर लिखने वाला चीज़ नहीं है, 33 का सी होगा। यू नेवर हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, ये देखो नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे हैव यू होगा, 34 का ए। यहाँ पे आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब इम्पॉसिबल होगा, 35 का बी। देयर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे इज टू रिलैक्स एट रिजॉर्ट, 36 का सी होगा। 37 का हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना, तो यहाँ पे देखो ये दूसरा रूप है तो पैसिव में वाज वर आएगा, तो वाज इसमें वाज इसमें, लेकिन इसमें आई एन जी नहीं, तो यहाँ पे आई एन जी कैसे लगा, तो इसीलिए 37 का सी। पैसिव में तीसरा रूप चाहिए इसीलिए सी होगा। 38 का, 38 का होगा द एंगेजमेंट पार्टी वॉज कैंसल्ड एज सम पीपल, है ना, यहाँ पे लोगों को गिन सकते हैं, तो यहाँ पे एक से अधिक लोग है इसलिए यहाँ सम होगा, 38 का ए होगा। 39 का रमेश हैज़ बीन एब्सेंट, यहाँ पे फ्राइडे है तो कोई साल का नाम, महीना का, दिन का नाम, तारीख हो, घड़ी का समय हो, है ना, ऐसे केस में सिंस लगता है, 39 का ए। 40 का चिकन एंड राइस, यहाँ पे ईज का प्रयोग करेंगे क्योंकि चिकन और राइस दोनों मिलेगा तो दोनों तो मिलाकर खाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि चावल को अलग से फाक जाएंगे और चिकन को अलग से खा लेंगे, है ना, तो इसीलिए 40 का सी होगा, ये दोनों जोड़ा शब्द के रूप में काम कर रहा है। 41 का नडल वोन ऑल द मैचेस प्लेड इन पेरिस, तो यहाँ पे दूसरा रूप है तो पैसे में वाज वर चाहिए, है ना, लेकिन यह आंसर मैं आपको बता रहा हूँ समय लगेगा। चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, जो नेगेटिव सेंटेंस है उसको चुनना है, ये पॉजिटिव है इसका नेगेटिव क्या होगा, मतलब नडाल ने जितना भी मैच हुआ सभी मैच पेरिस में जो हुआ वो जीता, तो कोई भी मैच नहीं हारा, तो नडाल डिड नॉट लूज अ सिंगल मैच प्लेड इन पेरिस, बिल्कुल 41 का बी होगा। ओके 41 का बी होगा। हाँ 42 का देखें, ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, तो यहाँ पे सेज टू जो बदलता है टेल्स में, टेल्स केवल इसी में है इसीलिए 42 का ए होगा। 43 का दे डिसाइडेड, डिसाइड के साथ प्रीपोजिशन ऑन लगता है, एकदम फिक्स है ऑन ही होगा, 43 का बी होगा। 44 का माई साइकिल डिड नॉट, यहाँ डिड आ गया तो यहाँ पहला रूप आएगा तो हैव होगा इसका आंसर, 44 का बी। 45 का इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, तो यहाँ पे इट इज़ टाइम शुरू में आएगा, तो यहाँ पे इट इज़ टाइम, तो यहाँ भी शुरू में इट इज़ टाइम, 45 का सी। 46 का ही ब्लेम्ड, यहाँ पे ही है तो ही का हिमसेल्फ होगा, 46 का ए होगा। 47 का वी डैश बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी, हमें लाइब्रेरी में अवश्य शांत रहना चाहिए, है ना, तो 47 का डी होगा मस्ट। 48 का आई वुड हैव डन अ बेटर जॉब डैश डिड ही डिड, तो यहाँ पे देखो आई का तुलना ही से हो रहा है तो तुलना के लिए देन का प्रयोग करते हैं, 48 का ए। ही कैन नॉट पुट अप होगा यहाँ पे, ही कैन नॉट पुट अप विथ सच इंसल्ट, 49 का बी। नादर ऑफ द टू मेन डैश डन दिस, यहाँ पे देखो बच्चे सोचेंगे कि अच्छा यहाँ पे टू आ गया मतलब एक से अधिक है तो वो लगा दिए होंगे हैव, और यहाँ पे तीसरा रूप है तो हैव या है जाएगा, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन ऑफ के पहले देखो यहाँ पे नादर है और नादर को कैसा वर्ब चाहिए, सिंगुलर जिसके अंत में एस हो, तो एस इसमें है इसलिए 50 का बी। 51 का यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है तो वो है रिसेम्बलेंस, ये वाला स्पेलिंग सही है। 51 का सी ही सेड टू रीता एम आई इल, 52 का तो यहाँ सेड टू आस्क में बदलेगा, आस्क केवल इसमें है इसीलिए 52 का सी होगा। 53 का फाइंड आउट द डैश थिंग्स, डिस्कार्डेड थिंग्स होगा, है ना, 53 का डी होगा। श्रीलंका इज एन आइलैंड, यहाँ पे एन का प्रयोग होगा, 54 का बी होगा। 55 का रमेश इज डैश एंड हार्टी, रमेश हेल एंड हार्टी, है ना, इसका मतलब होता है हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, 55 का ए होगा। यहाँ पे बोल रहा है करेक्ट सेंटेंस को चुनने, यहाँ पे इसका 56 का होगा सी, हार्डली हैड ही सेटल्ड इनटू हिज सीट व्हेन राधा चार्ज इन, ओके 56 का सी।
57 का ही सेड डैट, यहाँ पे देखो पास्ट में है, सेड पास्ट में, तो ये भी पास्ट में जाएगा, तो यहाँ पे पास्ट में केवल वुड काम करता है। 57 का ए। 58 का आई हैव नॉट हर्ड ऑफ यू सिंस लास्ट वीक, यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। 58 का ए। 59 का देर आर 7 days इन अ वीक, सप्ताह वाला वीक का स्पेलिंग तो यही होता है। 59 का सी होगा। 60 का द पुलिस अरेस्टेड द थिप, है ना, पुलिस ने चोर को क्या किया, गिरफ्तार किया। ओके, तो 60 का क्या होगा, बी होगा। आगे है 61 का द फायर हिम इन फायर हिम दारू वाला टॉक्स अबाउट, फायर हिम में दारू वाला बातें करते हैं किसके बारे में, तो बर्निंग घाट। 61 का डी होगा, बर्निंग घाट, है ना, 61 का डी। नेक्स्ट है 62 का एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, ये लाइन कहाँ से लिया गया, 62 का मैकाविटी से लिया गया। 62 का डी। द ग्रैंड मदर्स हाउस फेल साइलेंट। 63 का सी। 64 का ही ड्रैंक एनफ, है ना, इसमें एक और लाइन है, इतना बोलने का जरूरत नहीं है। 54 का क्या होगा, ड्रैंक इनफ, सांप वाला बात है तो स्नेक। 64 का ए। 65 का द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। 65 का सी। 66 का नानुका का ओपन इज सिल्वर इन बॉक्स एंड टू का पिंच। 66 का सी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द निग्रोस टू कंटिन्यू वर्किंग विथ फेथ। 67 का डी। 68 का द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। 68 का सी। 69 का द प्रेजेज एंड इमेजेज ऑफ इंग्लैंड रन थ्रू द पोएम द सोल्जर। अगर मैं बहुत स्पीड बोल रहा हूँ तो आप इसका मतलब स्लो कर ले, है ना। 59 का बी होगा, सॉरी 69 का बी। 70 का हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू फियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, इट इज लाइन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया, तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस। 70 का ए। हु रोट फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। 71 का होगा वाल्ट विटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ये है। 71 का बी। 72 का हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ये लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। 72 का सी। 73 का द एंग्लो सैक्सन इन्वेडेड ब्रिटेन इन एडी 449। 73 का ए। बाइक्लिफ एंड लैंगलैंड आर राइटर्स ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड, तो 74 का बी। 75 मैकावरी सेड टू बी मिस्टीरियस बिकॉज ही हैज अ हिडन पॉ, छुपा हुआ पंजा। 75 का बी। 76 का एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू बी। 76 का बी। 77 का आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेस। 77 का बी। 78 का आई प्लेस माई सेल्फ टू माई कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन लैंग्वेज और लैंग्वेज, ये लाइन बोल रहा है फ्रॉम हुज पीस इज दिस कोटेशन टेकन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। 78 का ए। नानू का वेन टू विजिट द वेलफेयर मिनिस्टर। 79 का बी। 80 लिप द डॉग, ये जो डॉग कुत्ता का नाम है, सॉरी लिप जो कुत्ता का नाम है, वाज बाउट फॉर डैश रबल्स। 85 ओके। 80 का सी। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ डेली पेपर इज कंट्रोल्ड बाय टू चीफ फैक्टर्स, 2 होगा। 81 का बी। परलेस बक एट हर फूड विथ हर हैंड्स इन एन इंडियन फैमिली। 82 का बी। डैट दो लव्ड मी एज दो सेस्ट, ओके, ये स्वीटेस्ट लव से लिया गया। 83 का डी। 84 का इन ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स जॉन किट्स एग्जिबिट द प्रिंसिपल ऑफ डैश इन नेचर ब्यूटी इन नेचर। 84 का बी। परलेस बक वॉज इंटरेस्टेड इन मीटिंग द पीजेंट्स। 85 का सी होगा, है ना। आगे एट फर्स्ट बेंजी कैप्ट 10 और अ डजन हैंड्स। 86 का है द डैश वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रॉल्स डाउन लाइक वाटर। 87 का निग्रोज होगा। 87 का बी। 88 का बर्टन रसल बिलोंग टू ब्रिटेन। 88 का सी। ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, ये लाइन कहाँ से लेगा, 89 का ए। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। 90 का द सोल्जर इज अ सोनेट। 90 का ए। ऑटम इज अ सीजन ऑफ फ्रूटफुलनेस। 91 का ए। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, ये एन एपिटाफ से लिया गया। 92 का बी। द डैश इंग्लिश पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम एडी 1150 टू 1500, तो 93 का होगा बी, मिडिल इंग्लिश होगा। तो आपने देखा 93 का, आपने देखा इसका बी होगा। 94 का लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन वर द 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश, तो इसीलिए 94 का सी होगा। 95 का द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन इंडिया यूज इंग्लिश एज देयर मदर टंग। 95 का सी।
95 का सी। ओके 96 का हु रोट सी स्टूप्स टू कॉन्कर, 96 का होगा ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो 96 का डी। 97 का डैश स्टॉप्स इन हिंडर्स आर प्रोग्रेस, क्या है जो हमारे प्रोग्रेस को रोकता है और बाधा पहुंचाता है, वो गरीबी है ना। 97 का बी। 98 का डैश वॉज 12 ईयर्स ओल्ड इन स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, वो है सेवी। सेवी 12 साल का था और वो प्राइमरी स्कूल में था अभी भी। 98 का ए। 99 का जॉन डन कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू डेट ऑफ द सन, जॉन डन अपना तुलना किससे करते हैं जर्नी का, तो वो सन से। 99 का बी। दो वॉचेज द लास्ट यूजिंग्स आर्स बाय आर्स, है ना। 100। क्वेश्चन नंबर 100, ये लाइन लिया गया कहाँ से, ऑट टू ऑटम से। 100 का सी। और जहाँ तक सजेशन का बात करूँ, पूरा सजेशन मिला है, 100% मैच किया। ये बच्चों का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना। तो ये मैंने दिया था वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड इंडियन फेस्टिवल, पॉल्यूशन, ये सब आपके सजेशन में दिया था, मैच किया। ये 8 नंबर का, ये एक्सप्लेनेशन, ये सारा मैच किया है ना। 8 नंबर का यहाँ तक एक्सप्लेनेशन है, सभी आपके सजेशन में दिया और 100% मैच किया। और मैंने आपको लेटर राइटिंग बताया था, जिसमें एप्लीकेशन बोला था कि अगर बुखार हो जाए, बीमार पड़ जाए, तो ये मैंने बताया था, ये भी देखो लेटर मैच किया। ये क्वेश्चन आंसर पूरा मैच किया 10 नंबर का। और बाकी आप देखो यहाँ पे, हाँ मैंने जो समरी दिया था, मैंने बोला स्वीटेस्ट अबाउट द सोल्जर, 99.9% चांस है आने का, और ये आया, है ना। तो ये भी पूरा यहाँ से 5 नंबर मिला, है ना। और मैंने बोला कि हाँ इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, ये 5 नंबर है ना, मिलाने वाला हो गया, ये पूरा मैच किया है। ठीक है, मैं सजेशन में दे रखा हूँ, है ना। अब देखो ये मिलाने वाला है ना, एक ही को मिलाने वाला मिलाना था। और ये जो है तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है पैसेज, पढ़कर क्वेश्चन का आंसर देना है। पैसेज कोई भी किसी टीचर का औकात नहीं कि वो मिला पाए, ठीक है ना, ये सजेशन का चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा, तो उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, इस वीडियो से अपने सॉल्यूशन को देखा होगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हैं तो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।